Assalamualaikum dear students, this is Ayaz Bashir from SBM Islamabad. आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और रिसेंटली जो भी आपकी दिसंबर अटेम्प्ट हुई है वो भी आप लोगों ने होपफुली अच्छी दी होगी। आज जो मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ वो बेसिकली उसका मकसद ये है कि मैं आप लोगों के सामने जो ACCA का एग्ज़ाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसको डिस्कस करूँ। बेसिकली जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके अंदर मेनली 5 टॉपिक्स हैं जिसको आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना होता है, समझना होता है। और 5 टॉपिक्स में अगर हम गिने तो पहला टॉपिक जो है वो जो स्टार्ट होता है वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से, फिर उसके अंदर एक टॉपिक है जिसको हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं। जो तीसरा मेजर टॉपिक है उसके अंदर वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। जो चौथा मेन टॉपिक है दैट इज बिजनेस वैल्यूएशन और जो 5वां टॉपिक है वो है रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, अब अगर मैं साइमल्टेनियसली इसके एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की बात करूं, जो आपका क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आएंगे आपको, तो बाकी फंडामेंटल पेपर्स की तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी आपके 30 मार्क्स के MCQs हैं, 30 मार्क्स के MTQs हैं, टोटल 60 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और 40 मार्क्स आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 20 मार्क्स ईच। 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, 20 मार्क्स ईच। अच्छा, अब जो 5 टॉपिक्स मैंने आपको गिनवाए, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। अब अगर हम इन 5 टॉपिक्स को डिस्ट्रीब्यूट करें आपके इन एग्जाम जो क्वेश्चंस आपको टेस्ट करेगा एग्जामिनर, तो अभी तक जो एक हम ये ट्रेंड देखते हैं उसमें जो 3 टॉपिक्स हैं आपके, जिसमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है और थर्डली जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्लैश सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, इन 3 टॉपिक्स में से जो लॉन्ग क्वेश्चंस आने की चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है और वो रिस्क मैनेजमेंट या बिजनेस वैल्यूएशन में से लॉन्ग क्वेश्चंस को टेस्ट कम करता है। आई वुड नॉट से कि नहीं करता, ऑब्वियसली वी शुड एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द एग्जामिनर, ACCA एग्जामिनर ऑफ FM, लेकिन चांसेस आर वेरी लेस कि वो इन 2 टॉपिक्स में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपको बना के दे। जब वो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, अब अक्सर ये होता है कि यार अब लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आने के चांसेस कम हैं, 20 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हम इस टॉपिक को हल्का ले लें या इस टॉपिक को ना पढ़ें उस तरह या उस लेवल पे प्रैक्टिस ना करें, तो ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि अगर आप अपने एग्जाम को देखो तो 60 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, 40 मार्क्स आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, रट्टा बिल्कुल भी काम नहीं आता। अच्छा, अब जब वो 60 मार्क्स को आप देखोगे तो एग्जामिनर जब वो उन 2 टॉपिक्स को, जो बिजनेस वैल्यूएशन है, जो छोटे टॉपिक्स हैं, 1-1, 2-2 चैप्टर के, बिजनेस वैल्यूएशन 1 चैप्टर अगर आप कैप्लन की बुक को रेफर करें, रिस्क मैनेजमेंट ओनली 2 चैप्टर्स, तो इसमें क्या है कि ये अगर लॉन्ग में नहीं टेस्ट होगा तो ऑब्वियसली वो आपको इस MTQs में जरूर टेस्ट करेगा या MCQs में उसको जरूर टेस्ट करेगा। तो अगेन मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के लिए 5 टॉपिक्स के ऊपर प्रॉपर ग्रिप होना, उनके ऊपर प्रॉपर कमांड होना और साइमल्टेनियसली ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ पे आप वो जो मेजर 3 टॉपिक्स हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें या उनको अंडरस्टैंड करें, इनको इग्नोर मत करें। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बात करें तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर व्हाट इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल? बेसिकली इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो ब्रॉडर टर्म में देखा जाता है कि आप किसी इन्वेस्टमेंट को अप्रेज कर रहे हैं, किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, आपके सामने कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और उसकी हम फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी देखते हैं, तो हम उसकी एक फाइनेंशियल इवैल्यूएशन करते हैं कि क्या ये हमारे लिए फिजिबल होगा, फाइनेंशियली फिजिबल होगा या नहीं होगा। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसके अंदर जो कि यूज़ की जाती हैं और कुछ टेक्निक्स आपने अपने प्रीवियस एग्जाम्स में फॉर एग्जांपल F2 के अंदर या MA2 के अंदर आपने वो कहीं ना कहीं एक स्मॉल लेवल के ऊपर बिल्कुल पड़ी हुई भी होंगी, लेकिन यहाँ पे उसका ऑब्वियसली एक ज़्यादा एक्सटेंट में उसको अप्लाई किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हो गया। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जब आप बात करते हो वर्किंग कैपिटल तो सबसे पहले आपके जहन में आना चाहिए कि व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के अंदर आप देखते हो कि यार जब मैं वर्किंग कैपिटल को डिफाइन कर रहा हूँ तो जो वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली आप करंट एसेट्स में से जब करंट लायबिलिटीज
उसको माइनस कर देते हो तो रिजल्टेंट इज वर्किंग कैपिटल. अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी ऑर्गेनाइजेशंस. शॉर्ट टर्म कैश मैनेजमेंट कैसे की जाती है, पेमेंट्स को कब करना है, डिले करना है, रिसीवेबल से जल्दी पैसे लेने हैं, बाद में लेने हैं, कैसे अपने कैश साइकिल को या अपने आप को लिक्विड रखना है स्पेशली शॉर्ट टर्म के अंदर, ताकि आप इंसॉल्वेंसी का या लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स का शिकार ना हो जाओ. जो तीसरा मेजर टॉपिक है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. अगेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मतलब कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट करना है या जो बिजनेस चल रहा है आपका, उसमें फर्दर एक्सपेंशन के लिए अगर आपको कैश चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए, आपको फाइनेंस चाहिए, तो क्या सोर्सेज अवेलेबल है, कहाँ से आप वो कैश रेज कर सकते हैं. तो फिर वो आपको बताएगा कि हाँ ये एक इक्विटी इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, फिर एक वो बताएगा डेट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस. अच्छा, जब वो सोर्स को बता देगा कि यार ये सोर्स है इक्विटी, ये सोर्स है डेट, यहाँ से आपने फाइनेंस ले लिया, इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर दिया, चाहे वो इक्विटी की फॉर्म में हो चाहे वो डेट की फॉर्म में हो, उसके बाद फिर वो आगे आपको लेकर जाता है कि यार वो फ्री में पैसे नहीं दे रहे आपको, उसके अगेंस्ट वो रिटर्न भी मांगेंगे. तो जो उनका रिटर्न है वो कंपनी के लिए कॉस्ट बन जाएगी, जो फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से आपको एक पूरा फुल फ्लेज टॉपिक और पढ़ाया जाता है. और इसके अंदर बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन बताई जाती है. जो फोर्थ आपका टॉपिक है दैट इज बिजनेस वैल्यूएशन. बिजनेस वैल्यूएशन में आप एक बिल्कुल नया टॉपिक होगा आप लोगों के लिए. ये चीज एक ऐसी होगी जो आपने शायद पहले अपने ACCA के कोर्स ऑफ स्टडी जो अभी तक आप पेपर्स आपने दिए होंगे या पास किए होंगे, उसमें आपने ये चीज नहीं देखी होगी. तो इट वुड बी अ न्यू टॉपिक फॉर यू गाइस. और इसके अंदर आप किसी भी कंपनी को वैल्यू करना है, उसकी शेयर प्राइस को वैल्यू करना है. अगर आप मुझसे कहो लिस्टेड कंपनी है तो यस, उसकी शेयर प्राइस तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगी, लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं या अनलिस्टेड कंपनीज हैं, उनकी शेयर प्राइस के लिए आप कैसे डिटरमिन करोगे. तो फिर वो डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड्स आपको उसमें बताए गए, जिसको यूज करते हुए आप एक अनलिस्टेड नॉन लिस्टेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को उसकी शेयर प्राइस को डिटरमिन कर सकते हो. इसके बाद अगर जो लास्ट टॉपिक है आपका रिस्क मैनेजमेंट का, बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पे हम ब्रॉडर रिस्क मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे जो SBL के अंदर हम पढ़ते हैं. बेसिकली यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट इज यू कैन से स्पेसिफिक टू फॉरेन करेंसी रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क. अब फॉरेन करेंसी रिस्क क्या होता है, आपका एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करता है, आप लोगों ने ACCA की फीस पे करनी है, फॉर एग्जांपल आपने सब्सक्रिप्शन फी पे करनी है, या आपने मार्च अटेम्प्ट की फी पे करनी है. यू नो कि आपने मार्च अटेम्प्ट की फी पे करनी है इन पाउंड्स बट नॉट इन पाक रुपी, बिकॉज आपने वो फी पे करनी है फेब में या जनवरी के एंड पे या फेब में, वो जब भी वो उसकी ड्यू डेट आएगी. तो आपको आज का एक्सचेंज रेट तो पता है कि PKR टू पाउंड एक्सचेंज रेट क्या है, लेकिन आपको 2 महीने बाद का जब आपने फी पे करनी है उस दिन का आपको एक्सचेंज रेट नहीं पता. आपको ये पता है कि मैंने पाउंड्स में पेमेंट करनी है, लेकिन उसके अगेंस्ट कितनी रुपी का आउटफ्लो होगा या वो पाउंड्स परचेज करने के लिए कितने रुपीस आपको चाहिए, ये आपको आज बैठ के नहीं पता. तो दिस इज एन अनसर्टेनिटी दैट यू आर फेसिंग, क्योंकि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होंगे फ्यूचर के अंदर, तो वो एक अनसर्टेनिटी आ जाएगी रिगार्डिंग योर कैश आउटफ्लो. तो इस अनसर्टेनिटी को कैसे खत्म किया जाता है, ये एक रिस्क है, इसको कैसे खत्म किया जाता है, ये फिर हम रिस्क मैनेजमेंट. अगेन दिस इज अ वेरी न्यू टॉपिक फॉर यू गाइज. जो भी F9 से पहले जिन्होंने फंडामेंटल्स पढ़े उनको इसके बारे में आइडिया नहीं होगा कि डेरिवेटिव्स को कैसे यूज किया जाता है अपना ये आपके जो फॉरेन करेंसी रिस्क है इसको खत्म करने के लिए. सिमिलरली जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क अगेन सिमिलैरिटी विद फॉरेन करेंसी रिस्क के इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन की वजह से जो आप रिस्क फेस करते हो. फॉर एग्जांपल आपने फोरकास्टिंग की, आपने मंथली फोरकास्टिंग की और आपको पता लगा कि 6 महीने बाद एक डेफिसिट है जो फॉर एग्जांपल 3 महीने रहेगा. अब 6 महीने बाद मुझे कंफर्म्ड है कि मैंने लोन लेना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उस लोन पे मेरी बोरोइंग रेट क्या होगा, उस लोन पे इंटरेस्ट कितना बनेगा. क्यों? लोन आज नहीं ले रहा, 6 महीने बाद लेना है, एक्सपेक्टेड है कि 6 महीने बाद लूंगा. तो अब ये एक इंटरेस्ट रेट पेमेंट के ऊपर मेरी क्या बन गई,
अनसर्टेनिटी बन गई। तो अगेन इन अनसर्टेनिटीज को कैसे खत्म किया जाता है यूजिंग डेरिवेटिव्स, या आपने रिस्क मैनेजमेंट के अंदर पढ़ना है। सो दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अपनी एफएम को जो स्टूडेंट्स है, इसीलिए के स्टूडेंट्स एफएम को ऑप्ट कर रहे हैं, उसको प्लान करने में, उसकी इनिशियल जो भी टॉपिक्स आपने जिस पे कॉन्सेंट्रेट करना है उसको, उसमें ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इंशाल्लाह ताला आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए बाकी जो सब्जेक्ट्स मैं एसबीएम में टीच करता हूं, दैट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अदर देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उनकी भी मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिगार्डिंग द टॉपिक्स, रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या नहीं हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि ज़्यादा टेस्ट होते हैं, और इसके अलावा भी जो रेलिवेंट चीज़ें इन पेपर से रिलेटेड हैं वो मैं आपके सामने देंगे।